हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मेथड्स ऑफ जॉइनिंग रजिस्टर्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज़ रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो हमारे उससे फॉर्मूलाज आए थे सीरीज़ का एंड पैरेलल का, आज हम उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना, बहुत ईजी हैं। तो जो हमारे पास हमने फार्मूलाज डिराइव किए थे, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का था आर एस इज़ इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये था। और जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का हमारे पास आया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला। और एक हमारे पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ओम्स लॉ, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू IR। इन तीनों फार्मूलाज से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज़ 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है और एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है। वो कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी के साथ। ठीक है। ये हमें दिया हुआ है सर्किट, इसमें गिवन है। हमें पता चल रहा है कि जैसे ये है हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है, ये किस में है, सीरीज़ में है। आई करंट यहाँ से फ्लो कर है। सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास ये कंडक्टर है इसमें जाएगा, देन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लैम्प है उसके अंदर जाएगा। ठीक है। तो जो हमारे पास हमें पता चल गया ये सीरीज़ में है। सीरीज़ में है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, आर एस इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमें इसने क्या बोला है, क्या निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है और जो हमें निकालना है। क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प की कितनी है, 20 ओम। और रेजिस्टेंस कंडक्टर की हमारे पास कितनी गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितनी गिवन है हमारे पास, 4 ओम। ठीक है। और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ जो V है वो कितना गिवन है, 6 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमें क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस, इसका जो ए पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला, दो रेजिस्टेंस गिवन है और ये सीरीज़ में, सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उनका हमें सम करना है। अभी सर्किट में हमारे पास दो रेजिस्टेंस है तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगी दैट इज़ वो क्या होगी, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इम्प्लाइज दैट R1 हमारे पास कितना है, 20 प्लस R2 कितना है, 4। कितना हो गया, 24 ओम। यूनिट्स हमें ज़रूर लगानी है। ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं, करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट हमारे पास, करंट का फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर। ओम्स लाई है, ओम्स लाई से ही हम करंट निकालेंगे। क्या है, V इज़ इक्वल टू आई आर। हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। आई क्या हो जाएगा यहाँ से, V/R। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है, कितनी आई है रेजिस्टेंस हमारे पास, 24 ओम। ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे 4 पे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ से 1/4 कितना होता है, 0.25। करंट निकालना था, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब हमारा इसका सी पार्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें, मींस हमें V निकालना है। किसके अक्रॉस निकालना है, इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस निकालना है और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अक्रॉस निकालना है। फर्स्ट हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प।
पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज़ इक्वल टू आई आर। वी हमें निकालना है, करंट हमारे पास कितना है निकालना हमने, अभी करंट कितना आया था 0.25 एम्पियर, 0.25। और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक लैम्प की कितनी गिवन है हमें 20। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें किसका पूछा है, कंडक्टर का। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर, अगेन फॉर्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर। आई कितना है 0.25, आर हमारे पास कितना गिवन है 4, कंडक्टर का 4 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 1। हमारे पास इसका क्या आ गया 1 वोल्ट आंसर। अब हम अपना सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है वो क्या है, सपोज 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 हैव द वैल्यूज़ 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम विच हैव टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, कैलकुलेट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे पास 3 रजिस्टर्स थे R1 R2 R3 जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम। इसमें वैसे ना गिवन नहीं है, ये किस में है मैं एक बार बुक में चेक कर लेती हूँ। इस सर्किट में ये क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में गिवन है। ठीक है, एक रजिस्टर था जिसकी रेजिस्टेंस R1 R2 R3 थी, जिनकी वैल्यूज़ है 5 ओम 10 ओम 30 ओम, जो कनेक्टेड है कंडक्टर के साथ 12 वोल्ट बैटरी के साथ। ठीक है, पैरेलल का न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है R1 वो कितनी है 5 ओम, R2 है जो वो हमें गिवन है 10 ओम, और जो R3 है वो हमें गिवन है 30 ओम। रेजिस्टेंस गिवन है और हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस V दैट इज़ 12 वोल्ट। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सबसे पहले हमें ए पार्ट में क्या करना है, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से ही निकलेगा, V इज़ इक्वल टू आई आर वन, आई आर V इज़ इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, R1 के अक्रॉस हम करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो I1 कितना हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R1। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, V कितना है 12 अपॉन R1 है 5, इसका डिवाइड करके क्या आ जाएगा 2.4। अब हम अपना I2 के अक्रॉस करंट, R2 के अक्रॉस करंट देखते हैं, जो हमारे पास है I2, वो क्या होगा V अपॉन R2। V की हमारे पास कितनी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस 12, R2 कितना है हमारे पास 10। क्या आ गया यहाँ से सॉल्व करके 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब हम R3 के अक्रॉस करंट निकालते हैं, जो हमारे पास I3 है, V अपॉन R3। दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 और R3 की वैल्यू हमारे पास है 30। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4 एम्पियर। अब हम इसका पार्ट बी करते हैं, टोटल करंट इन द सर्किट। अब हम टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट क्या होगा, आई से टोटल करंट है आई, वो है सम है I1 का, I2 का, I3 का। क्योंकि जो हमारे पास क्या है, पैरेलल में करंट अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग होता है, दैट्स वाई I1 प्लस I2 प्लस I3। इन सबको क्या करेंगे, अब हम ऐड कर देंगे 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, जिसको हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, अब हम इसका पार्ट सी देखते हैं, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन RP इज़ इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5,
+1/R2 की वैल्यू 10 +1/R3 की वैल्यू 30। यहाँ से हमें एलसीएम लिया 30 आ गया। इसको हमने एलसीएम को सॉल्व किया 6 3 1। यहाँ पे कितना आ गया इसको सॉल्व करके 10 डिवाइड बाय 30 दैट इज़ 1/RP इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 30। 0 से 0 कैंसर, रेसिप्रोकल कर लेंगे। आरपी हमारे पास कितनी आ गई 3 ओम। ठीक है, जो हमारे पास टोटल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितनी आ गई 3 ओम। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। इन अ गिवन फिगर, हमारे पास ये फिगर दैट इज सर्किट हमारे पास गिवन है। R1 हमारे पास 10 ओम है, R2 40 ओम है, R3 30 ओम है, R4 हमारे पास 20 ओम है एंड R5 इज 60 ओम गिवन है एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। और यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हमें क्या निकालना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है और टोटल करंट इसमें से कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले R1 कितना है 10 ओम, R2 हमारे पास कितना है 40 ओम, R3 हमारे पास है कितना 30 ओम, R4 हमारे पास कितना है 20 ओम एंड R5 हमारे पास कितना है 60 ओम। नाउ और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास कितना है 12 वोल्ट। नाउ सबसे पहले हम R1 और R2 के क्रॉस क्या निकालते हैं रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब R1 और R2 किस में है हमारे पास पैरेलल में है, तो हम इसको ना इन दोनों के अक्रॉस जो है हम उसको R डैश दे देते हैं। 1/R डैश किसके इक्वल हुआ 1/A पार्ट है ये 1/R1 + 1/R2। दिस इम्प्लाइज दैट 1/R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 कितना है 40। दिस इम्प्लाइज दैट LCM हमारे पास कितना आ गया 40 4 + 1। दिस इम्प्लाइज दैट 5/40। तो 1/R डैश हमारे पास कितना हो गया 5/40। इसको कैंसिल किया 5 8 ज़ा 40। तो R डैश हमारे पास रेसिप्रोकल कर लिया, R डैश हमारे पास आ गया 8 ओम। ओके, नाउ अब हमारा जो R3 R4 एंड R5 ये भी हमारे पास किस में है पैरेलल में। तो अब हम इन तीनों का निकालते हैं, इसको हम डबल डैश कर देते हैं 1/R डबल डैश इज़ इक्वल टू 1/R3 + 1/R4 + 1/R5। वैल्यू पुट करेंगे, R3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/30, R4 की 1/20 एंड R5 की 1/60। LCM इनका हमने लिया क्या आ गया 60। अब यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 3, यहाँ आ गया 1, 6/60। तो 1/R डबल डैश इज़ इक्वल टू 6/60 दैट इज़ 1/10। तो R डबल डैश हमारे पास कितना हो गया 10। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाली है। इन दोनों से हमें एक रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट थी, ये दोनों किस में थे हमारा पैरेलल में थे ये दोनों। तो हमें इनका जो हमने सोल्व किया जो R डबल डैश वो एक रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद ये सर्किट ऐसा था, यहाँ बैटरी थी, यहाँ की लगी हुई थी और यहाँ से जो हमने इसको सोल्व किया, ठीक है, इसको सोल्व किया, यहाँ से इन तीनों से हमें एक सर्किट मिला जो R डबल डैश था। ठीक है, अब ये था R डैश और ये था R डबल डैश। अब ये क्या हो गया, ये सीरीज़ में हो गए क्योंकि जो करंट पास हो रहा है वो सीरीज़ में है, ये आपस में पैरेलल में नहीं रहे, ये सीरीज़ में, क्योंकि करंट पहले यहाँ से पास होगा फिर यहाँ से देन यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे R दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो वो क्या है सम है R का R डैश एंड R डबल डैश। दिस इम्प्लाइज दैट 8 + 10। दिस इम्प्लाइज दैट कितना आ गया 8 + 10 दैट इज़ 80 ओम। अब हम क्या करते हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस। अब हमें टोटल करंट निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें V गिवन है कितना है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 18 वोल्ट, V है R है I आ जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है V इज़ इक्वल टू IR। दिस इम्प्लाइज दैट V हमारे पास कितना है 12, I हमें निकालना है, R कितना है 18।
तो यहाँ से क्या हो गया, आई कितना हो गया 12/18, ठीक है। आई कितना हो गया 12/18। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.67 एम्पियर, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा जो आई था, टोटल करंट इन द सर्किट आई इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर आंसर। ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के फॉर्मूलाज के ऊपर। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।